वाणी सामने आई है ज्ञान की चेतावनी। क्रम संख्या 983 983 और इसमें कह रहे गुरुदेव, कण कण में है बंधन, बंधन जग का मग का, कि रग रग में राग अनुराग की लहरें लहराने लगे। विचारों के कण कण से बना है मन, जिसकी गति विचित्र, स्थिति विचित्र। ज्ञान की चेतावनी की वाणी है। चेतना जाग चुकी है, ज्ञान जीवन में आना प्रारंभ हो गया है। प्राणी समझने लगा है कि ये मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, और किस प्रकार ये पूरी की पूरी सृष्टि एक बंधन में बंधी हुई है। यह आकाश भी किसी डोर से बांधा हुआ है। तभी तो बीवी जी ने कहा, आकाश को बांधा प्रभु किस डोर से। ये कौन सी डोर है, ये कौन सा बंधन है, जिस बंधन ने पूरी सृष्टि को एक समष्टि का रूप दिया है। सृष्टि बड़ी व्यापक है। यदि हम सृष्टि को समझने चलेंगे और सृष्टि में जो समष्टि रूप है प्रभु का, उसको समझने चलेंगे तो बड़ी कठिनाई सामने आएगी। हम यदि एक व्यक्ति में व्यष्टि रूप देख लें तो अपने आप ही समष्टि रूप समझ में आ जाता है। और वो एक व्यक्ति कौन हो सकता है? वो एक व्यक्ति कोई और नहीं, वो हम खुद हैं। हम स्वयं जितना अपने आप को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उतना हम किसी और को नहीं जान सकते, समझ सकते। तो जब देखता है अपने आप को, अपने मन को, तब पता लगता है ये मन क्या है। ये मन तो विचारों के कण कण से बना हुआ है। ये छोटे छोटे विचार कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और मन का रूप धारण कर लेते हैं। और इन विचारों की जो गति है वो बड़ी विचित्र है। विचित्र है जाने आवश्यक नहीं कि एक प्रकार के विचार आएंगे और वो कहां से कहां हमें पहुंचा देंगे, या फिर दूसरे प्रकार के विचार आएंगे जो हमें बिल्कुल शांत कर देंगे, स्थित कर देंगे। तो दोनों ही अवस्था मन की विचित्र हो जाती है। यह मन का स्वभाव है। ये समझना है प्राणी मात्र को, जो सद्गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त करने चला है, कि पूरी सृष्टि बंधन में है, कण कण में बंधन है। और ये मन जो है, यह भी छोटे छोटे कणों से ही बना है। मन का रूप यही है।
और इसकी गति भी विचित्र है और स्थिति भी विचित्र है। तो फिर क्या करे? टिकाना तो पड़ेगा ना मन को। तो क्यों न इस मन को हम प्रभु के प्रेम में बांध दें। और जिस दिन यह मन प्रभु के प्रेम का बंधन स्वीकार कर लेता है, उस दिन इस मन की गति और स्थिति दोनों विचित्र न होकर एक अलग ही रूप लेती है और वो रूप, वो चित्र स्वयं उसका प्रभु ही होता है। विचित्र चित्र में बदल जाता है, मन टिक जाता है, उसके चरणों में टिक जाता है, उसकी आंखों में झांकने लगता है और अपने आप को अनुभव करता है मन कि हाँ, अब मेरे जितने भी और बंधन थे जो मैंने ओढ़ रखे थे, जिन बंधनों को मैंने ही पाला पोसा बड़ा किया, अरे जब पाला पोसा बड़ा किया तो अपने आप ही बंधन कट जाने चाहिए, किंतु हम करते क्या हैं? वो बंधन को काटते नहीं या कटते नहीं, हम और मन को उस बंधन में बांधते रहते हैं। बच्चों का, परिवार का, दुनियादारी का मन उसी में लगा हुआ है, तो मन उसी बंधन में है। कण कण के विचार आते हैं छोटे मोटे और वो विचार बंधन का कारण बन जाते हैं। किंतु जिस दिन प्रभु के प्रेम में बंध जाता है तो अपने आप ही पाता है कि सारे बंधन या तो कट गए या गौण हो गए, शिथिल हो गए। तभी वो कह पाता है, तेरे प्रेम में हम बंधे ही रहेंगे कि अब जिंदगी में बंधन नहीं है, तेरे भाव रस में सने ही रहेंगे कि अब जिंदगी में क्रंदन नहीं है। अब रोना धोना छूटा, अब तो भाव रस में सने हुए हैं, अब दुनियादारी का कोई बंधन नहीं, अब तो बस तेरे प्रेम का ही बंधन है। तो जो विचारों के कण कण हैं, वो कण कण प्रभु के प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। तो कुछ करना नहीं है, फिर तो बन धन जग का। फिर तो ऐसा प्राणी, उसका जीवन ऐसा हो जाता है कि वो संसार के लिए प्रेम की एक मिसाल कायम कर देता है और धन बन जाता है जग के लिए, क्योंकि उसके भीतर वो प्रेम की पूंजी है और वो उस प्रेम की पूंजी को किसी लॉकर में या बैंक के अकाउंट में नहीं रखता है, बंद करके नहीं रखता है, जमा करके नहीं रखता है। वो तो बस भाव में सना रहता है और अभाव की चर्चा उसे बिल्कुल नहीं सुहाती और प्रेम की पूंजी को खर्च करता रहता है और यही सबसे गुजारिश करता है, क्यों अभावों की जीवन में चर्चा करें, अब
तो प्रेम की पूंजी को खर्चा करें। और जब प्रेम की पूंजी को खर्चा करता है तो उसे कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप ही वो जग का धन बन जाता है। बनना नहीं है, अपने आप बन जाता है। यह बनना कुछ ऐसा है कि एक बार प्रभु के प्रेम में बंध गए, उसके भाव के रस में सन गए, तो अपने आप ही दुनिया का धन बन गया। यही जीवन है संतों का। प्रेम और भाव से ओतप्रोत और पूरे संसार में प्रेम और भाव का ही वितरण करना, उसी को लौटाना। तो वो धन क्या है? प्रेम का धन है। और जब प्रेम का धन साथ में है तो वो धन उसके पास है। वो धन जग के लिए भी है, मग के लिए भी है, यानी रास्ते के लिए भी है। वो जो राह तय करनी है उसको, वो जो उसे मंजिल तक पहुंचना है, उस प्रेम के माध्यम से एक दिन उसे उसी परमात्मा में समा जाना है जो स्वयं प्रेम स्वरूप है। तो वो जग का धन बनता है, मग का धन बनता है, और इस प्रकार बनता है कि रग रग में उसके राग अनुराग की लहरें लहराने। एक और राग है जो भी गाता है, गुनगुनाता है। कब गाता है, गुनगुनाता है? जब रग रग में वो स्वर लहरी गूंजने लगती है, रग रग में उसका अनुराग, उसका प्रेम हिलोरे मारने लगता है। तो बरबस उसके मुख से वो राग निकल पड़ती है, और वो ऐसी राग होती है जो अनुराग से परिपूर्ण होती है, और अपने आप ही उसका मार्ग प्रशस्त होता रहता है। अपने आप ही वो जग का धन बन जाता है, मग का धन बन जाता है, और अपने भीतर ही भीतर रोम रोम में, अंग प्रत्यंग में वो उस परमात्मा की अनुभूति पाता है जो प्रेम बनकर उसके जीवन में आया, भाव बनकर उसके जीवन में आया। ऐसा जीवन है उस प्राणी का जो पूरी तरह प्रेम से ओतप्रोत हो गया। और फिर जब देखता है अपने मन को कि हाँ, अभी भी छोटे मोटे विचार उठते हैं, अभी भी वृत्तियां अपना खेल दिखलाती हैं, किंतु फिर वो अपने प्रभु की बांसुरी सुनने लगता है। वो बांसुरी जो वाणी के रूप में उसका प्रभु बजा रहा है। अधरों पे थारी बानी बसुरिया, नाचे वृत्ति होके बावरिया। राग सुनाकर द्वेष मिटाकर सबके हिव में रास रचावे। वो तो प्रेम पूर्ण है, प्रेम का प्रतीक है, प्रेम से ओतप्रोत है। और जब वाणी की बांसुरी बजाता है तो सारी वृत्तियां रास रचाने लगती हैं, नृत्य करने लगती हैं, और मन उस मनमोहन की बांसुरी से इतना आनंदित और प्रसन्न हो जाता है,
लगता है कि ये मेरी क्या विचित्र अवस्था बन रही है। अरे मैं तो प्रभु का गुणगान करने चला था और वो तो अब अपना चित्र भी हटा रहा है। अगर चित्र हटा देगा तो मेरी अवस्था तो बड़ी विचित्र हो जाएगी। किंतु वही विचित्र अवस्था उसे गुण से निर्गुण की ओर ले जाती है। ये कौन है जो सबके हिव में रास रचा रहा है? ये वही निर्गुण प्रभु है, निर्गुण परमात्मा है, जो हमारे अंग संग पहले से था और आज भी है। और जिस दिन उसकी अनुभूति हो जाए और उसका प्रेम और भाव रूम रूम में समा जाए, प्राणों तक पहुंच जाए, पहुंच ही न जाए, टिक जाए, और हमेशा उसका भान बना रहे, ध्यान बना रहे, तो फिर ज्ञान कोई दूर की कौड़ी नहीं है। कहा गुरुदेव ने ज्ञान की एक वाणी में कि ज्ञान कोई पुस्तकों का विषय नहीं है, प्राणों में प्रिय का भान ज्ञान। और जब ऐसी स्थिति बन जाए सद्गुरु की कृपा से, तब हमें समझना होगा कि हाँ, कण कण बंधा हुआ है और एक समय आएगा कि सारा बंधन छूट जाएगा। पांचों तत्व, स्थूल तत्व स्थूल में समा जाएंगे, सूक्ष्म सूक्ष्म में समा जाएगा और मेरी आत्मा परमात्मा में समा जाएगी। और यह अनुभूति सद्गुरु की कृपा से यदि जीते जी हो जाए तो फिर वो मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करता है। वो तो यही कहता है कि ये मन बड़ा विचित्र है, गति हो या स्थिति हो, हर अवस्था में ये अपने खेल दिखाता रहता है और मैं जैसे जैसे ऊपर उठता जाता हूं, अनुभव करता जाता हूं कि न जाने कब वो जीवन मुक्त अवस्था प्राणी अनुभव कर पाए कि सब कुछ बंधन में होते हुए भी मुक्त है प्राणी। स्थूल का बंधन हो सकता है, सूक्ष्म का बंधन हो सकता है, किंतु आत्मा में कोई बंधन नहीं है, क्योंकि आत्मा कण कण से नहीं बनी है। आत्मा अपने आप में एक तत्व है, उसका अपना एक अस्तित्व है, इसलिए आत्मा इन सबसे अलग है। और जिस दिन यह ज्ञान हो जाए वही आत्मज्ञान।